हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द मच अवेटेड वीडियो। आपकी क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक आ गई है, दैट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1, जो है लार्ज नंबर अराउंड अस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक स्टोरी दे रखी है। आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। ओके, तो ये स्टोरी क्या दे रखी है हमें, यहाँ पर लिखा है 1 लाख वेराइटी। तो ये 1 लाख वेराइटी से रिलेटेड इन लोगों ने एक स्टोरी दे रखी है, जो कि हम रीड करना शुरू करते हैं। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि। एक चिंतामणि जगह है कर्नाटका में। वहां पर एक बंदा है ईश्वरप्पा। ओके, वो एक फार्मर है। एक दिन वो फार्मर क्या करता है, वो विजिट करता है एक मार्केट विजिट करता है वो सीड्स बाय करने के लिए। क्योंकि वो फार्मर है तो वो चावल उगाता है अपनी खेत पर। और चावल उगाने के लिए वो एक मार्केट में जाता है, चावल उगाने के लिए, सीड्स बाय करने के लिए। ओके, तो इसमें यही लिखा है, देखिए, ईश्वरप्पा एक फार्मर है जो कि चिंतामणि एक जगह है कर्नाटका में, वहां पर रहता है। एक दिन वो एक मार्केट विजिट करता है सीड्स बाय करने के लिए, मतलब बीज बाय करने के लिए। उसके पास एक चावल की खेती करता है वो, उसके लिए उसे बीज खरीदने हैं, तो वो एक मार्केट में जाता है। तो वो जब वहां पर जाता है तो ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन रामना एंड लक्ष्मणा। वहां पर मार्केट में इसको दो बंदे मिलते हैं, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वो उनकी बात को सुनता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, रामा है, रामा क्या बोलता है, राम और लक्ष्मण की आपस में बातें हो रही हैं। राम लक्ष्मण को बोल रहा है कि अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट अ लाख वेराइटी ऑफ राइस। राम ने लक्ष्मण को बोला कि पहले हमारे कंट्री में, मतलब इंडिया में, 1 लाख से ऊपर राइस की वेराइटी होती थी। मतलब अलग अलग तरह के चावल होते थे, तो वो जो अलग अलग चावल की जो काउंटिंग थी वो 1 लाख थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, 1 लाख तरह के चावल हमारी कंट्री में हुआ करते थे। ओके, आगे देखते हैं। फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट सीड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड देन यूज टू ग्रो राइस। पहले के जमाने में इंडिया में 1 लाख से ऊपर चावल की वैरायटी होती थी, और वही फार्मर्स उनको उगाया करते थे, अलग अलग वेराइटी को। नाउ वी हैव ओनली हैंडफुल ऑफ वेराइटी। लेकिन अभी किसी कारण से कुछ ही वेराइटीज रह गई हैं, और अब बाकी की वेराइटीज हमें नहीं मिलती। पहले के जमाने में इंडिया, सोचिए, इतना रिच कंट्री था कि वहां पर 1 लाख से ऊपर चावल की वेराइटी हुआ करती थी। ऑल्सो फार्मर्स हैव कम टू मार्केट टू बाय सीड। और ऑब्वियसली बात है, जो फार्मर मार्केट में आते हैं, जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, जो अपने खेत में चावल उगाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी मार्केट में जाके बीज खरीदते हैं और उन्हीं से चावल उगाते हैं। ओके, तो जब आपका ये ईश्वरप्पा जो बंदा है जो मार्केट में जाता है सीड्स बाय करने के लिए, ये इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अब राम राम ने तो ये बोला कि भाई हमारे कंट्री में लाख से ज्यादा वैरायटी हुआ करती थी सीड्स की, चावल उगाने के लिए। आगे से लक्ष्मण ने उसके बारे में क्या बोला। सो लक्ष्मण सेड, यहाँ से पढ़िए, देखिए। लक्ष्मण सेड देयर इज अ सीड बैंक नियर माय हाउस। उसने बोला कि मेरे घर के पास एक सीड बैंक है। सो फार दे हैव ऑल्सो कलेक्टेड 100 ऑफ इंडिजियस वेराइटी ऑफ राइस। उसने को बोला, भाई 1 लाख तो नहीं, लेकिन मेरे घर पे एक सीड बैंक है मेरे घर के पास, वहां पर कुछ 100 के करीब वैरायटी होती है राइस के सीड्स की, तुम वहां से जाके ले सकते हो। तो लक्ष्मण ने राम को इस तरह से बोला। ओके, तो उसने उसको बोला यू कैन बाय सीड्स फ्रॉम देयर। फाइन। तो दो लोगों में बात हो रही है, राम और लक्ष्मण ने। राम ने बोला कि पहले के जमाने में इंडिया में 1 लाख से ज्यादा वैरायटी हुआ करती थी चावलों की। तो लक्ष्मण ने बोला, भाई 1 लाख तो नहीं, लेकिन मेरे घर के पास एक सीड बैंक है, वहां पे आपको कुछ 100 के करीब वैरायटी मिल जाएगी चावलों की। तो ये सब चीजें ईश्वरप्पा सुन रहा था। ओके, और तो आपने देखा इस पैराग्राफ में उसने एक वर्ड यूज करा, लैख। तो आपने 1 लाख, 1 लाख, ये वर्ड बहुत बार सुना होगा अपनी लाइफ में। आपको पता है 1 लाख होता कितना है? तो उसी के बारे में हम बात करते हैं इस चैप्टर में। बेसिकली हम वही पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। सो ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड इस्तु। अब
ईश्वरप्पा अपने घर गया, जैसे आप लोगों के फादर भी आपके घर आके आपसे बातें करते हैं, बताते हैं कि दिन भर में उन्होंने क्या किया, क्या सुना, क्या नई चीज सीखी। तो ऐसे ही ईश्वरप्पा ने भी अपने बेटे और बेटी को जाकर इस बारे में बताया कि भाई दो लोग बात कर रहे थे और एक उनमें से ये कह रहा था कि इंडिया में 1 लाख से ज्यादा वैरायटी होती है चावलों की। तो ये सब चीजें सुनकर वो जो दोनों बच्चे थे इस्तु और रॉक्सी बहुत सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने 1 लाख वर्ड पहले तो सुना हुआ था, लेकिन देखिए आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे उनके फादर हैं, ये फादर है उनके, ये आपका इस्तु है और ये आपकी रॉक्सी है उनकी बेटी। ये दोनों सुनकर बहुत हैरान हो रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा वैरायटी होती है चावलों की। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा है, इस्तु वॉज सरप्राइज टू नो दैट देयर वर 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन दिस कंट्री। वो ये सुन के बहुत सरप्राइज हो गए दोनों ही बच्चे। उन्होंने सोचा 1 लाख, जैसे आप लोगों को भी कभी ये वर्ड सुनाई देता है 1 लाख, तो आप लोग भी एकदम एक्साइटेड हो जाते हो कि 1 लाख ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सो फार आई हैव ऑल्सो टेस्टेड 3 वेराइटीज। अब उनमें से एक बच्चे ने बोला कि हमने तो अभी तक 3 तरह के ही चावल खाए हैं, और कहाँ 1 लाख और कहाँ सिर्फ 3। सो वी हैव ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे। अब उनमें आपस में बातें चलने लग गई दोनों बच्चों में। उन्होंने क्या बोला, देखिए उन्होंने क्या कहा कि अगर 1 लाख वैरायटी है, पूरी कितनी वैरायटी है चावलों की हमारे इंडिया में, 1 लाख वैरायटी, अगर हम रोज एक दिन में एक तरह का चावल भी खाएंगे, तो क्या हम अपने 100 साल, अगर हम 100 साल जीते हैं, सपोज कर लीजिए, वो बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो अगर हम 100 साल जीते हैं तो क्या हम सारी वेराइटी ऑफ राइस खा पाएंगे? तो यही लिखा है देखिए, इफ वी ट्राई अ न्यू वेराइटी ईच डे वुड वी कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटी इन अ लाइफ स्पैन ऑफ 100 years। अगर हम 100 साल तक भी जीते हैं और 1 लाख तरह के हमें चावल खाने हैं, रोज एक दिन में एक तरह का चावल खाएंगे, तो क्या अपने हम 100 साल में एक तरह के, सॉरी 100 साल में 1 लाख तरह के चावल पूरी तरह खा पाएंगे? मतलब 1 लाख वैरायटी जो है हम पूरे अपने लाइफ टाइम में टेस्ट कर पाएंगे? तो इस तरह की बातें चल रही हैं उन दोनों में। ठीक है, तो इसमें आगे इन्होंने पूछा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, गेस। अब इस चीज का हम जवाब देते हैं कि इस बारे में आप क्या बोलते हो, कि क्या आप 1 लाख वैरायटी, अगर 1 लाख तरह के राइस हैं, तो क्या, और आप 100 साल जीते हो, तो क्या अपनी पूरी जिंदगी में आप 1 लाख तरह के चावल खा पाओगे? तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। अब आप यहाँ पर देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, ये तो हमें पता है, एक साल में 365 डेज होते हैं। तो अगर हम 100 साल जीते हैं यहाँ पर, तो हम कितने दिन के लिए जिएंगे? तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिटरी लगाने के लिए 365 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1 आगे आ रहा था ना, बहुत बन रहा था अपने आप को, तो इसको नीचे डिवीजन में पटक देंगे। तो दैट मीन्स 365 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा, इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 36500। ओके। तो अगर एक दिन में, सॉरी एक साल में 365 डेज है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा है, एक साल में 365 दिन है, और अगर हम 100 साल जी रहे हैं, तो हम कितने दिन जिएंगे? 36500 दिन जिएंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने डेज है जिंदगी जीने के? 365 डेज। ठीक है, अब वापस आते हैं चावल की वैरायटी पे। अब हमारे पास एक एक दिन में अगर हम एक तरह की वैरायटी का चावल खा पाएंगे, तो इतने दिन है हमारे पास जीने के लिए। तो 36500 दिन में हम कितनी वैरायटी खा पाएंगे? 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, अगेन यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम। तो 36500 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि आ जाता है हमारा 36500, है ना, ये हमारा आ जाता है ये। तो इसका मतलब एक दिन में, अगर हम एक दिन में, यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा यूनिटरी लगाया, एक दिन में अगर हम एक वैरायटी चावल की एक वैरायटी खा पाते हैं सिर्फ, तो हमारे पास कितने दिन है जीने के लिए? इतने। तो इतने दिन में हम कितने चावल खा पाएंगे? सिर्फ इतने। क्या ये 1 लाख के बराबर है? ना, ये 1 लाख से बहुत कम है। अब मैं आपको बताती हूँ 1 लाख होता कितना है। 1 लाख में आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 लगाते हैं, और 1 के बाद हमेशा 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। तो ये चीज आप याद कर लीजिए कि 1 लाख के अंदर 1 लगाने के बाद उसके बाद 5 जीरो लगाने हैं आपको, तो ये आपके 1 लाख। ओके। अगर इसको हम इस तरह से प्लेस वैल्यू उनकी कैलकुलेट करें, तो ये हो जाता है हमारा वंस, ये हो जाता है टेंस, ये हो जाता है 100, ये हो जाता है 1000,
ये हो जाता है 10,000, और ये लास्ट वाला हो जाता है हमारा लाख। इसका मतलब 1 लाख में 1 आएगा और 5 जीरो आएगा। ओके, तो अभी हमारे हमने कितने वैरायटी ऑफ चावल खाए, ये हमने यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर ये 36500, और हमारे पास 1 लाख वैरायटी ऑफ चावल हमारे पास है इंडिया में। तो ये तो बहुत कम खाए हमने, हम माइनस करके निकाल लेते हैं। देखो, हमारे पास 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है, और हमारे पास कितने दिन, कितनी वैरायटी हमने खाई हमारे इतने दिन के अंदर, हमने इतनी वैरायटी खा पाए 36500। तो ये तो बहुत कम है 1 लाख से। तो अगर इसको देखना है कितना कम है, कितने वैरायटी ऑफ राइस हम अपनी जिंदगी में नहीं खा पाएंगे, तो उसको निकालने के आप इसको माइनस कर दीजिए। इसको हम माइनस करते हैं, ये आ गया यहाँ पे जीरो, ये आ गया जीरो। अब इसको माइनस करने के लिए हमने यहाँ पे इसको कैरी ले लिया, कैरी लेके ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 9, और ये हो गया हमारा जीरो। ऐसे ही माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 गया हमारा, बच गया 5। यहाँ 9 में से 6 गया हमारा, बच गया 3। यहाँ पे 9 में से 3 गया हमारा, बच गया 6। इसका मतलब कि इतनी वैरायटी ऑफ राइस हम अपनी जिंदगी में नहीं खा पाएंगे। तो इसको पढ़ें अगर हम, तो हम कितनी वैरायटी खा पाएंगे, हम खा पाएंगे 36,500 तो हम खा पाएंगे, और 63,500 हम नहीं खा पाएंगे। ओके, अगर हमने डेली एक वैरायटी खाई, और इतने दिन है हमारे पास, वो भी तब जब हम 100 साल जी रहे हैं। कैन यू इमेजिन? तो ठीक है, हमने आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज हम खोलते हैं इसका। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, अब देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। बाय हाउ मच, बट हाउ मच इज 1 लाख। अब हमें देखना है कि 1 लाख होता कितना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 1 लाख कितना होता है, 1 लगाइए, उसके पीछे आप 5 जीरो लगा दीजिए, तो वो 1 लाख ही बन जाएगा। ओके, अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स, ये वाले जो ये पूरा हमारा चार्ट है, इसको फिल करते हैं हम। सबसे पहले हम देखिए काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से। ठीक है, हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 तक मैंने काउंटिंग लिख दी। अब आप मुझे बताइए, ये जो 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग है, जो ये इतनी काउंटिंग है, ये 1 डिजिट नंबर का काउंटिंग है। ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो 2 डिजिट शुरू हो जाता है, 10, 11, 12 आगे सारे 2 डिजिट शुरू हो जाते हैं। जो 1 डिजिट नंबर होते हैं वो सिर्फ ये होते हैं 1 से लेकर 9 तक। ओके, तो ये 1 डिजिट नंबर है। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पर, तो सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर कौन सा है यहाँ पे, 9। आपको समझ में आ रहा है? तो जब सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर देखेंगे, तो वो 9 होगा, क्योंकि 10 से तो वो 2 डिजिट का हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा आपका 9। ऐसे ही अगर हम सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर देखें, तो वो होगा 10, क्योंकि 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा, वो उससे बड़े हो जाएंगे। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हो गया हमारा यहाँ पे 10। तो ये रिलेशन हम यहाँ पे 9 और 10 के बीच में ही हम इसको यहाँ पे गोल गोल देखिए घूमते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर होता है 9, और सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होता है 10। ठीक है, तो ऐसे ही अब इस वाले चार्ट पे आ जाइए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही अगर हमें सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर निकालना है, तो 3 बार 9 लिख दीजिए, 999। और सबसे बड़ा आपका 4 डिजिट का नंबर, इसके अंदर 1 प्लस कर दीजिए, तो वो आ जाएगा। जैसे 9 के अंदर 1 प्लस करके 10 आ गया था, ऐसे ही 999 के अंदर, देखिए मैं करके दिखाती हूँ, 999 के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूं, तो 9 + 1 कितना हो गया, 10। 1 कैरी, है ना, फिर 9 + 1 10, उसके बाद फिर 1 कैरी, है ना, फिर 9 + 1 10। तो इसका मतलब सबसे छोट, तो 1 प्लस इसमें मैंने करा, तो सबसे छोटा जो 4 डिजिट का नंबर आया है वो आया है ये। ओके, यही रिलेशन हमने यहाँ पर दिखाया था, छोटे वाले नंबर्स में, यही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ऐसे ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। जब हमें सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर निकालना होगा, तो हम 4 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, सो द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो भाई 1 प्लस कर दीजिए इसमें, 9999। ठीक है, इसमें मैंने 1 प्लस कर दिया। अब आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए, तो हमारे पास आ जाएगा सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर, जो कि आ गया हमारे पास 10। अंडरस्टूड? इससे अगले इसमें चलते हैं। अगले में क्या बोल रहा है, देखिए, अगले में बोल रहा है सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर। तो फिर वही 9 वाली सीरीज आ जाएगी आपकी यहाँ पर। 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 बार 9 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर।
ठीक है। अब इसमें 1 प्लस करेंगे, ये 1 प्लस करा इसके अंदर, तो ये आ गया 1 लाख। अब आया है आपका 1 लाख यहाँ पर। तो ये 1 लाख हमारा आ गया, जो कि जिसकी बात हो रही थी उन दोनों बच्चों के बीच में, कि हमारे देश में 1 लाख वेराइटी ऑफ सीड्स है। सो दिस कैन बी रीड एज 1 लाख। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1 के बाद अगर आप 5 जीरो लगाएंगे तो ये 1 लाख बन जाता है। ठीक है। इसमें कॉमा लगाने के लिए आप 1 के बाद एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ 2 जीरो के बाद कॉमा लगाएंगे। ओके। तो ये फाइनली हमारा नंबर बन गया 1 लाख, जिसके बारे में अभी इनकी कन्वर्सेशन हो रही है बच्चों। ओके। हमें यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है। इस चार्ट में देखिए हमें क्या करना है। इसमें सबसे पहला नंबर हमें दे रखा है 99995। अब ये 99995 के अंदर हमने हमने इस नंबर के अंदर जब 1 प्लस कर दिया, तो देखिए 1 प्लस करते जा रहे हैं और अगला नंबर आता जा रहा है। तो 1 प्लस करेंगे ये आ जाएगा, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 99997, है ना। फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 99998। फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 99999। ठीक है। अब 99999 में 1 प्लस करेंगे, देखिए करके दिखाती हूँ मैं, 99999। इसमें 1 प्लस करिए, देखिए 9 + 1 10, 1 कैरी आ गया। फिर 9 + 1 10, फिर 1 कैरी आ गया, 9 + 1 10, फिर ये 1 कैरी आ गया, 9 + 1 10, फिर ये 1 कैरी आ गया और ये यहाँ पर आ गया 10। दैट मीन्स अब हमारा आ गया 1 के बाद 5 जीरो, दैट मीन्स ये आ गया 1 लाख, है ना। 1 लाख आ गया। अब 1 लाख में फिर 1 प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 लाख। इसमें हम 4 जीरो लगाएंगे और लास्ट में ये 1 लाख 1 रुपीज। ठीक है। फिर 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख 2 रुपीज। फिर आ जाएगा 1 लाख 3 रुपीज। फिर ये 1 प्लस करेंगे तो 1 लाख 4 रुपीज। ठीक है। तो सिंपल हम 1 प्लस करे चले जा रहे हैं और हमारा अगला नंबर निकल के आ रहा है। ऑल राइट। तो आगे चलते हैं हम। आगे क्या बोल रहा है ये। अब रॉक्सी और इट्सू, इन दोनों के बीच में दोबारा कन्वर्सेशन चल रही है। दे फाउंड दैट इफ दे एट वन, अब दोबारा से उनको खाने की बात चालू हो गई, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चालू हो गई। क्या बोल रहे हैं, रॉक्सी एंड इट्सू फाउंड दैट इफ दे ईट वन वेराइटी ऑफ राइस दे वुड कम नोवेयर क्लोज टू 1 लाख इन देयर लाइफ टाइम। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। क्या, एक बार और देख लेते हैं कि हमारे पास, अब हमारे पास अगर हम 100 साल जीते हैं, ठीक है, हम कितने साल जी रहे हैं, 100 साल। तो 100 साल जीते हैं। हमारा एक साल में, दोबारा देखिए यूनिटरी, एक साल में हमारा 365 डेज होते हैं, है ना। कितने दिन हो गए एक साल में, 365 डेज। अब अगर हम 100 साल जीते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लाइफ टाइम में कितने साल, कितने दिन होंगे हमारे पास, 36500, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इतने दिन है हमारे पास। और चावल की वैरायटी कितनी है हमारे पास, 1 लाख, है ना। और हमारे पास दिन सिर्फ कितने हैं, 36500 दिन है। तो क्या हम इतने से दिन में 1 लाख चावल, तरह के चावल खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये इससे छोटा है। माइनस करके देख लीजिएगा कि कितने चावल हम अपनी जिंदगी में नहीं खा पाएंगे। चलिए, एक दिन में तो काम हुआ नहीं। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या करते हैं, अब उसने, रॉक्सी ने सजेशन दिया, रॉक्सी जो दूसरी उसकी बहन है, उसने सजेशन दिया कि चलो हम ट्राई करते हैं कि हम एक दिन में 2 वेराइटी ऑफ चावल खाएंगे। ठीक है। तो एक एक दिन में एक वेराइटी ऑफ चावल खाएंगे, तब तो हम नहीं खा पाएंगे अपने पूरी लाइफ टाइम में 1 लाख तरह के चावल। चलो अब हम ट्राई करते हैं कि अगर हम एक दिन में 2 वेराइटी ऑफ चावल खाएंगे तो क्या तब हम पूरी वेराइटी अपनी जिंदगी में खा पाएंगे। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह से। देखिए, अब अगेन हम इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब अगेन यूनिटरी मेथड लगाते हैं हम। इस साइड देखिए, राइट साइड में आपका, अगेन एक साल में हमारे कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है। तो हम कितने साल जी रहे हैं, 100 साल। 100 साल में हमारे पास कितने दिन हो गए, 36500 दिन हम जी रहे हैं। ठीक है। अब एक दिन में हमने, अगेन यूनिटरी लगा रहे हैं, देखिए हम यूनिटरी पे यूनिटरी लगा रहे हैं। एक दिन में हमने 2 वेराइटी ऑफ चावल खाए। ठीक है। तो हमारे पास कितने दिन है, हमारे पास दिन कितने हैं, 36500 दिन में हम कितने वैरायटी ऑफ चावल खा पाएंगे। क्या करना है आपको, सिंपल ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने मल्टीप्लाई करा, 36500 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करिए, जरा आप खुद भी कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ। 36500
को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 73,000, मतलब 73,000। अरे बाप रे, अभी भी हम नहीं खा पा रहे हैं, 1 लाख वैरायटी है, और अगर एक दिन में हमने 2 वैरायटी भी खाई तब भी हम 73,000 राइस की वैरायटी ही चख पाएंगे। मतलब अगर एक दिन में 2 तरह की चावल भी खाए हमने तो भी हम 1 लाख चावल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगेन जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर भी हमारा नो है। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि वुड यू देन बी एबल टू ईट 1 लाख ऑफ राइस इन 100 years? अगर एक दिन में 2 वैरायटी ऑफ चावल खाए हमने भैया तो भी हम 1 लाख वैरायटी नहीं खा पाएंगे अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, वैरायटी तो हमने सारी खानी है ना, बहुत ही भूखड़ है तो अब हम क्या करते हैं, आगे क्या सजेशन मिलता है? व्हाट इफ अ पर्सन एट व्हाट इफ अ पर्सन 3 वैरायटी? अगर वो एक दिन में 3 तरह के चावल खाता है तब क्या वो 100 साल में ये चावल कंप्लीट कर पाएगा? अब अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है। चलो जी, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही हमारे पास 100, अगर हम 100 साल जीते हैं तो 100 साल में हमारे पास कितनी कितने दिन हो गए? 36500 दिन है हमारे पास जीने के लिए, है ना। तो ये हमारे पास, जस्ट मिनट, हाँ जी, तो अब हमारे पास, ये दोबारा हम कैलकुलेट करते हैं इसको। एक साल में हमारे पास 365 डेज है ना। हम कितने साल जी रहे हैं? 100 साल। 100 साल से के हमारे पास कितने दिन हो गए? 36500 दिन हमारे पास हैं। तो अगर हम एक दिन में 3 वैरायटी ऑफ राइस खाते हैं तो 36500 दिन में हम कितने खा पाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो आप सीधा, 36500 मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए भाई आप भी मल्टीप्लाई करो, मैं भी करती हूँ, कितना आता है हमारा ये? 365 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, हाँ जी, अभी आ गया हमारा 109500। कितना आ गया हमारा ये? अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 109500। ठीक है जी। तो ये देखिए ये नंबर आ गया जो कि 1 लाख से बड़ा है, ठीक है। 1 लाख से बड़ा है इसका मतलब 3 साल, अगर हम एक दिन में 3 वैरायटी ऑफ राइस खाएंगे और अगर हम 100 साल जीते हैं तो हम एक दिन में अगर 3 वैरायटी ऑफ राइस खा खा पाते हैं तभी हम 1 लाख वैरायटी ऑफ चावल अपने लाइफ टाइम में खा पाएंगे। ओके, तो इसका आंसर अल्टीमेटली निकलता है आपका 3, कि एक दिन में अगर 3 वैरायटी ऑफ चावल खाएंगे तब अपने लाइफ टाइम में आप सारी वैरायटी ऑफ चावल खा पाएंगे। तो अब आगे क्या देखते हैं, आगे इत्सु क्या बोल रहा है? इत्सु सेड दैट वी नो हाउ मेनी, अब आगे देखिए, इफ वी इग्नोर लीप ईयर, हमारे पास एक साल में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक साल में 365 डेज ही है। तो अब क्या बोल रहा है ये? अब आपको क्या करना है? अब आपको इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, तो आपको अब ये निकालना है कि अगर सपोज कर लो भाई हम वाई ईयर्स जीते हैं, अभी तक तो हम मान के चल रहे थे कि हम 100 ईयर्स जी रहे हैं, अब हम मान के चल रहे हैं कि हम 100 साल नहीं जी रहे हैं, हम थोड़ा कम जी रहे हैं। तो वाई जो है वो मान के चलना है हमें कि वाई हम कितने साल जी रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि चूज अ नंबर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्या बोल रहा है कि आप 100 साल नहीं जी रहे हैं, obvious सी बात है 100 साल तो कोई नहीं जीता। तो 100 साल नहीं जी रहे हैं, सपोज कर लीजिए हम जी रहे हैं 80 ईयर्स, ठीक है, मान के चलते हैं हम 80 ईयर्स जी रहे हैं। तो वाई जो है हमने 80 ले लिया, वाई हमें वही लेना था कि आप लगभग कितने साल जिएंगे। तो अगर आप 80 साल जी पा रहे हैं तब क्या आप वो 1 लाख वैरायटी आप खा पाएंगे अपनी लाइफ में? तो ये क्वेश्चन पूछा है आपने, तो वापस से वही यूनिटरी लगाते हैं हम यहाँ पर। एक दिन में आपके, सॉरी, एक साल में आपके 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो आपके 80 ईयर्स में, 80 ईयर्स में कितने दिन होंगे? आप क्या करेंगे, सिंपल 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। ओके,
अगर हम 80 को 365 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हुए आप लोग भी मुझे बताइए कि 80 को अगर हम 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। तो आपका भी ये आएगा, देखिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको। क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है ये फिगर 29200। तो ये सिर्फ आता है 29,200, जो कि बहुत बहुत कम है 1 लाख से। तो अगर आप 80 साल जीते हो और रोज एक दिन में एक चावल की वैरायटी खाते हो, तो आप एक दिन में आप अगर एक चावल की वैरायटी खा रहे हो, इतने डेज आप जी रहे हो 80 साल के अकॉर्डिंग, तो 29200 दिन में आप सिर्फ 29200 वैरायटी ऑफ राइस ही खा पाओगे, जो कि 1 लाख से बहुत कम है। आप माइनस करके देख लीजिए, 1 लाख यहाँ पर लिखिए और 1 लाख में से 29200 माइनस करके देख लीजिए। आपके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ चावल होंगे जो कि आप अपनी लाइफ टाइम में नहीं खा पाएंगे। ऑलराइट, तो यही क्वेश्चन पूछा है आपका कि आप एक नंबर वाई चूज करिए। हमने 80 साल चूज करा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये फुलफिल नहीं हो पाया। ऑलराइट, आगे क्वेश्चन करते हैं, फिगर इट आउट सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मतलब जब 2011 साल ईयर था, 2011 ईयर, तो उसमें जो है एक टाउन दे रखा है हमारा। टाउन का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि एक टाउन है, मतलब सिटी हो गई है। उसकी पॉपुलेशन दे रखी है 75,000। ठीक है, हाउ मच लेस इज 1 लाख देन 75,000। अब 75,000 उसकी पॉपुलेशन है। भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 लाख से कितनी कम है ये पॉपुलेशन। तो 1 लाख से कितनी कम है आपको निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल आप माइनस कर दीजिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज कर लो आपके पास 6 टॉफीज हैं। 6 टॉफीज हैं, तो मेरे को आप ये बताओ कि 10 टॉफीज चाहिए, तो 10 टॉफीज से आपके पास कितनी कम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 को 6 से माइनस करोगे तो भाई बता दोगे कि मेरे पास 4 टॉफीज कम है। ऐसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर एक टाउन की पॉपुलेशन 75,000 है, तो ये 1 लाख से कितनी कम है। तो क्या करोगे आप, इसको सिंपल 1 लाख से माइनस कर दोगे। इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, 1 लाख में से 75,000 माइनस करेंगे, 25,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 25,000। क्वेश्चन वन का आंसर हो गया 25,000, कि भाई उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से 25,000 कम है। ओके, तो इसका 25,000 आ जाता है आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू टू क्या बोल रहा है हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि। चिंतामणि अगेन उसी की बात हो रही है, उसकी पॉपुलेशन जो है 2024 में इतनी थी। ठीक है, बढ़कर 2011 में 75,000 थी, तो बढ़कर अब कितनी हो गई, 1,06,000 हो गई है। तो अब ये बोल रहा है कि 1,06,000 1 लाख से कितनी ज्यादा है। ओके, तो अब अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 1,06,000 में से 1 लाख को माइनस कर दे। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, 1 लाख ले लिया यहाँ पर, है ना, 1 लाख लिख लिया। 1 लाख में 1,06,000 में से 1 लाख माइनस करा तो कितना आ गया, 6,000 आ गया आपका। तो सेकंड का आंसर आपका आ गया 6,000, कि भाई अब जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से 6,000 रुपए 6,000 ज्यादा बढ़ चुकी है। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस फ्रॉम 2011 टू 2024। ठीक है, तो क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमारा, कि हमारी जो 2000, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो 2000, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको। 2011 में पॉपुलेशन थी हमारी 75,000। ठीक है जी, अब हमारी 2024 में वो बढ़कर हो गई कितनी, 1,06,000। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी बढ़ गई है, इंक्रीज, मतलब इंक्रीज का क्या मतलब है, कितनी बढ़ गई है। तो सिंपल सी बात है, आप जो 1,06,000 है जो कि 2024 की पॉपुलेशन है,
उसमें से 75,000 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर हम माइनस करते हैं 1,06,000 में से माइनस करते हैं 75,000, तो ये आ जाती है 31,000। तो दैट मीन्स 31,000 आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 2011 से 2024 तक कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसका आंसर है हमारा 31,000। ऑलराइट, तो अभी हम ये चैप्टर यहीं तक रखते हैं। आगे का हम जो पार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So I hope you like this video. Please subscribe to my channel and share with all your friends. Thank you so much.